उनके पास यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो अपनी खुद बनाते हैं। आप उनकी एसयूवीज देखें, थार देखें, उनकी आप बाइक्स देखें, बुलेट देखें, ये देखें वो क्वालिटी बनाते हैं और उनकी जो कौम है वो भी अपने प्रोडक्ट को पसंद करती है। और जहाँ तक स्टेट पॉलिसी की बात रही कि आप इंडिया को देखें कि जो इंडिया है वो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उनको अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की श्योरिटी दिलाती है। आपके इंडियन जो रुपी है, इंडियन करेंसी में दुनिया के 25 से ज़्यादा मुल्क जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। और आप अपने करेंसी का हाल देखो, आपको FATF जो है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो है, वो आपको ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहा था, इतनी कश्मकश के बाद उन्होंने आपको निकाला है। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मुआशी तरक्की है वो आप IMF के सहारे बैठ रहे हो, ऐसे देख रहे होते हो कि हमें कोई लोन मिले ताकि हम उन चीज़ों को चलाएं। करेंसी को स्टेबल किया हुआ उन्होंने और अपने मुल्क को स्टेप बाय स्टेप वो लेकर आगे चल रहे हैं, ना कि पीछे चल रहे हैं। सही बात है। और मुझे लगता है कि मरियम नवाज साहिबा ने भी उनको कॉपी किया है। और इंशाल्लाह इसमें नो डाउट कि कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है। अपने मुल्क को बचाने के लिए, आगे तरक्की के राह पर गमजन करने के लिए अगर हम किसी की कॉपी करते हैं तो इससे नो डाउट कि इसमें कोई बुरी बात है। कर्जा लेके डेवलपमेंट करना, फिर उसी कर्जे को चलाना, ये कहाँ की डेवलपमेंट है? जिस तरह के लिए मजीद कर्जे भी लेना, जिस तरह आप देखें, आपका जो ऑरेंज ट्रेन मंसूबा है, अगर ये ना चले तो 8 अरब रुपए का नुकसान करता है, चले तो 5 अरब रुपए का नुकसान करता है। ये कहाँ की मुआशी तरक्की है? अपने आपने मुआशी तरक्की करनी थी, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करो, आप अपनी यूथ को जिस तरफ मुआशी स्टेबिलिटी होती है आप उस तरफ ले जाओ। बना दिया गया, मजाक उड़ाया जा रहा है इस मुल्क का, इसकी आइन, इसके कानून, इसकी अदलियाँ, ये है क्या? ये मुल्क रह क्या गया है? देखें, वो एक बात करते हैं बस उस पे खड़े हो जाते हैं। हमारा दीन जो है इस्लाम है, लेकिन फिर भी हम वादा करके मुकर जाते हैं। अभी मेरा एक दोस्त है, वो पाकिस्तानी है, माशाल्लाह से अपनी उसकी दुबई में कंपनी है, ठीक है, तो उसकी कंपनी में ऑलमोस्ट 50% बंदे जो है इंडिया का काम कर रहे हैं। क्यों? इसी वजह से कर रहे हैं, उनके पास माशाल्लाह से नॉलेज है, वो बेईमानी फ्रेब नहीं करते, कुछ भी नहीं है। कि हम लोग काफ़ी यूनाइटेड हैं जो मुस्लिम्स हैं। जैसे आप क्रिश्चियंस को देख लें, उनमें आपस में लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं। और अगर हम बात करें स्टडीज़ के हवाले से, पाकिस्तानी जो भी एशियंस हैं वो वहाँ के हिसाब से बहुत स्मार्ट हैं। लोग कहते हैं 100 साल आगे है, मैं कहता हूँ 500 साल आगे है इंडिया हमसे। आज अगर वो हिंदुस्तान से निकाल देंगे मुसलमानों को मिसाल के तौर पर, तो वो क्या करेंगे वहाँ पर? निकालेंगे, वो कभी नहीं निकालेंगे। निकाल ही नहीं सकते, बात तो यही है ना, निकाल ही नहीं सकते। कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन इंडिया को मिल जाती है, ठीक है। इंडिया का कोई भी पर्सन जा रहा है, कोई भी स्टूडेंट जा रहा है, उसको फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया जाता? सिर्फ इसी वजह से, झूठ, फ्रेब, बेईमानी, सिर्फ यही है। और हम लोगों को भिखारी बना दिया उन्होंने। हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं भिखारी कहा जाता? क्योंकि वो उनका हुक्मरान अच्छा है ना। हमारी इकोनॉमी इतनी पीछे क्यों चली गई है? हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं? अब बार बार सिगरेट और पेट्रोल पे ही टैक्स लगाई जा रहे हैं, उसी से कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर लेंगे? सिगरेट और पेट्रोल, दो चीज़ों पे आप टैक्स लगा के कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे? और उसमें भी एक ऐसी कौम पे टैक्स लगा रहे हैं जिनकी बदवाएं मिलेंगी आपको चर्चियों की, ठीक है। मेहनती लोग हैं, अच्छा मेहनती लोग हैं, उसके बाद डेडिकेटेड हैं, प्रोफेशनल हैं, कमिटमेंट के ऊपर रहते हैं। तीसरे नंबर पर ये है कि वो अपने जो एक्सपर्टी है ना उसको सर्व कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया में, दुबई में नहीं, आप सिंगापुर में देखें, आप मलेशिया में देखें, आप थाईलैंड में देखें, जापान में देखें, सऊदीया में देखें, आप यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में देखें, इंडियंस आर लीडिंग। क्यों? क्योंकि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है पॉपुलेशन वाइज। अब ये एक, जहां हम कहते हैं कि 6 सूबे 7 सूबे गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पर ये इंडियन इस तरह से, उसकी वजह ये है भाई, जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, एक वीकनेस है, वहीं उनकी स्ट्रेंथ है। अब उन्होंने जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर ली, एजुकेशनल डेवलपमेंट कर ली, सारी चीज़ें कर ली उन्होंने, अब वो इनको सबको नीचे लेकर आ रहे हैं। और उन्होंने एक ऐसा कल्चर बना दिया है कि लोगों की मजबूरी बन चुकी है दुबई में रहना। तो हम लोग, हमारी बात करूँ, नेशनली करप्ट है। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमें सिर्फ और सिर्फ एक मौके की तलाश होती है। हमें दाग जिसको नहीं ना लगा वही हमारे में है। वो लोग दयानतदार हैं, वो लोग काम करते हैं, जो कमिट करते हैं उसके लगे रहते हैं और अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड लेकर चल रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ, हमें ये चाहिए कि हम, मुझे पैसे दे दे, मुझे नौकरी रख लें, लेकिन हम लोगों को काम करते हुए मौत पड़ती है। फ्रैंकली स्पीकिंग, काहिल हो चुके हैं ना कि एक इंस्टेबिलिटी जो हमारे पिछले 2-2.5 साल में रही है, वो उसमें उस इंस्टेबिलिटी की वजह से हम बहुत सारी, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो इस तरफ नहीं गई। ना सिर्फ दुबई, बल्कि इधर उधर हम बाकी साइड पे भी तकरीबन फॉरेन पॉलिसी में हम काफ़ी पीछे हैं, काम नहीं कर रहे। पासपोर्ट तो सर काम ही नहीं कर रहा आप कहीं। वो जो करोड़पति होंगे, जिनका बहुत ठीक ठाक बिजनेस होगा, जो सेलिब्रिटीज होंगे, जिनकी जान पहचान होती है, अब तो वीज़ा बस उन्हीं को ही मिलता है। जी, वीज़ा की भी सिचुएशन इसी तरह की बनी हुई है। और पार्टिकुलरली मैं, आई वाज देयर इन लास्ट मंथ, तो अभी तो कम्प्लीटली बैन था वहाँ पे। इवन कि आपके स्किल्ड लोगों को भी वहाँ पे एंट्री जो है वो नहीं मिल रही थी। और नॉट ओनली द बैन, जो लोग वहाँ पे 10-10, 12-12 साल से लोग काम कर रहे थे, उनके वीज़ाज कैंसिल हुए हैं। दिखते हैं, हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखते हैं पर है नहीं।
हाँ कहते जी। हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, और वैसे भी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। हमारी जो अब क्या पता इस वक्त मैं ये बोलूँ तो डाला आ जाए, कोई मसला नहीं है। हाई कोर्ट के सामने एक वकील हूँ, डट के नहीं बोलूँगी, डट के बोलूँगी। हैं और जो उनके मोदी साहब हैं, उनकी जो मैंने ज़्यादातर स्पीच सुनी है या उनके डिफरेंट जलसे वगैरह जो इस तरह, उनका मेन फोकस बच्चे स्टडीज़ पे होता है। और इस तरह की फील्ड में या इस तरह की जितनी भी है, उनमें मेन स्टडीज़, ये रिसर्च और ये साइंटिस्ट की ज़रूरत ही है जो आगे कंट्री को लेकर। ओवरऑल हमारे पास क्या है, एक एटॉमिक पावर है जिसको भी हम इतने स्टेबल नहीं है कि हम उसे किसी के खिलाफ यूज़ कर सकें, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने हालात में हैं कि वो हम क्या बात कर दिया आपने, एटॉमिक पावर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेवी बेस अच्छा है, मगर इंसानियत के लिए थोड़ा धचका मिलेगा, ख़तरनाक चीज़ें भी हैं। और मोदी साहब तो मेरे ख्याल से चांद भी पे पहुंच गए हैं, और चांद पे पहुंचना भी बहुत मुश्किल था मेरे ख्याल से। उनको अभी और आगे स्टडी करनी चाहिए इस मामलात में। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि मतलब हम लोग कॉपी नहीं कर सकते, पाकिस्तान ना इंडिया की कॉपी नहीं कभी करता, वो बेसिकली अपने ही कॉपी कर ले, अपना काम कर ले, पाकिस्तान को अपने प्रेजेंट कर दे, ये काफ़ी होता है। तो भारत का मुकाबला डट कर किया? एब्सोल्युटली नॉट। कुछ कॉल है कि हम खड़े हो जाते हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। भारत का डट के मुकाबला कभी नहीं किया। क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। हम पढ़ी लिखी है, हम चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे अंदर का ज़मीन मर गया हुआ है। जब आपके अंदर का ज़मीन मर जाए ना, तो जितने मर्जी आपको, चाय वाले ने आज अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा ना कि हम नहीं उसका मुकाबला कर सकते, हम बाहर वालों से मुकाबला नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा, मैं कश्मीरी हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, और जो हमारा कश्मीर उनके पास है तो फर्दर तो वो हमारा है, लेकिन जो उनके पास है पर वहाँ डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा है। और हमारे कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे क्या वहाँ ट्रेन्स नहीं चलती? वहाँ ट्रेन्स चलती हैं, हमारे वहाँ ट्रेन्स नहीं चलती। हमें तो प्रॉपर पुल नहीं दिया जा रहा है एक क्रॉस करने के लिए, ब्रिज नहीं है हमारे पास, रोड्स नहीं है हमारे पास। तो यहाँ एम्बुलेंस लेट हो जाती है। अब भट्टो ने सोचा हमारा, उसको फांसी लटका दिया। बेनजीर ने अगर सोचना शुरू किया, उसके माइंड में वो चीज़ आई, उसको मरवा दिया गया। उसके अलावा फातिमा जनाह के साथ क्या हुआ सबको पता है। उनके जेब में खोटे सिक्के थे। कायदे आज़म ने भी ये फरमाया था कि मुझे पता है मेरी जेब में कुछ खोटे सिक्के हैं जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे सकते, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है कि मुझे इनको साथ लेकर चलना पड़ा। लेकिन कश्मीर आगे निकल गया। अगर जैसे कहते हैं ना, ट्रस्ट करो एक तरह से होता है, आप एक दूसरे का मतलब कंकर एक दूसरे को मारते रहते हैं और पानी की प्यास बुझाते रहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मामला में जहाँ तक गया है कि ये देखते रहती हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ कि वो जो इकोनॉमी हर चीज़, हर बंदा, हम जैसे ही ऊपर जाने लगते हैं हमारी लेग पुलिंग करते, फ़ोन आ जाता है कहाँ से, जी पापा का फ़ोन आ गया, आपने ये चीज़ नहीं करनी, पापा ने ये कह दिया, आपने ये चीज़ नहीं करनी, डैडी का फ़ोन आ गया, अब्बा जी का फ़ोन आ गया। क्या करें? हमारी अगर कोई न्यू जनरेशन, अभिनंदन यहाँ आया था, हमारे दरमियान जो ये एक चल रहा है ना, क्राइसिस चल रहा है या जो भी हमारे सिस्टम है, वो मेन भी इसीलिए कि उन्होंने वहाँ इतनी डेवलपमेंट कर दी है, इतना उसको आगे ले गए हैं, इतना कुछ कर दिया है, तो वो क्यों हमें दें? वो मेन यहाँ पे हमें खुद को तो स्ट्रॉन्ग दिखाना है कि हम उसे संभाल सकते हैं। नहीं जा रहा, आगे क्यों नहीं जा रहा? तो आप खुद सोचिए कि आप लोग छेड़खानियाँ उनके साथ, पाकिस्तान के साथ करते हैं ना, कभी इंडिया, ईरान, कभी चाइना, यही चीज़ें रह गई हैं सिर्फ करने के लिए। कौन छेड़खानी करता है? ईरान, चाइना, जो भारत है वो पाकिस्तान के साथ छेड़खानियाँ करता है। जाहिर है उन लोग क्या है भारत कौन है? हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था ना, कौन है? हम तो उसको कुछ नहीं कंसीडर करते। हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को मानते हैं। कंसीडर नहीं करते, वो 5वें नंबर पे पहुंच गए। पहुंच जाए, वो पहले नंबर पे पहुंच जाए, लेकिन जो हम है ना, वो हम है।